एल्विश की तरफ वेल ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि दो बड़े यूट्यूब ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। एल्विश बिग बॉस OTT 2 के विजेता है, बीते कुछ दिनों से कंट्रोवर्सी में रहे हैं। हाल फिलहाल में ईडी ने उन्हें मैसेज भेजा है, उनके मित्र बिग बॉस के अंदर है, हो सकता है शायद जीत कर भी आ जाए। और दूसरी तरफ ध्रुव राठी, जिनका वीडियो बीते 2 सालों में बहुत ज्यादा तेज रहा है, वो इंडिया के टॉप यूट्यूब में आ गए हैं। एशिया में भी न्यूज कंटेंट के मामले में सबसे आगे चल रहे हैं। दोनों पर ये आरोप लगता आ रहा है कि दोनों किसी की तारीफ या किसी की बुराई के नाम से अपना काम करते हैं, लेकिन आप जब दोनों एक दूसरे के खिलाफ जमकर तू में कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, कोई किसी को लेकर काव काव या फिर भो भो कह रहे हैं, तो कोई किसी को कुत्ते की परिभाषा से नवाजा जा रहा है, तो सवाल यह है कि इस तरह की रोस्टिंग में आप किसके साथ हैं? पिछली बार एल्विश यादव ने ध्रुव राठी पर जमकर उंगलियां उठाई थी। ध्रुव राठी का संबंध आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, उन्हें जर्मनी में रहने के चलते जर्मन शेफर्ड जैसे नामों से नवाजा था। ध्रुव राठी का कहना है कि एल्विश आम आदमी पार्टी के लिए गाना बनाया करते थे। एल्विश पुराने वीडियो में यहां तक दावा कर रहे थे कि आदिल अमन PM मोदी और अमित शाह के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था, ब्राह्मणों महिलाओं को लेकर कड़वे शब्द बोल रहा था। एल्विश ने ध्रुव के और भी कई सारे लोगों से कनेक्शन जोड़े, जिनको लेकर कहा कि एंटी नेशनल लोगों से उनके संबंध है, और कई और बड़े दावे किए एल्विश ने, जो उस टाइम काफी वायरल भी हुए थे। एल्विश की बातें सुनने के बाद ध्रुव राठी की तरफ से भी अब रिएक्शन सामने आया है। पहले तो ध्रुव राठी एल्विश को उल्टा सीधा बोलते हैं, उनका मजाक उड़ाते सामने आया है। पहले तो ध्रुव राठी एल्विश को उल्टा सीधा बोलते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनकी बोली भाषा का मजाक उड़ता है। एल्विश को वो पकल लो पकल कह के चिढ़ाते हैं। एल्विश के पर्सनल कमेंट्स आते हैं, काव काव क्यों कर रहा है, ऐसे बहुत सारी बातें आती है। लेकिन इस वीडियो में कई और भी बातें हैं, जैसे उन्होंने एल्विश की तुलना बटों से कर दी। कहा कि एक हरियाणवी कहावत है कि बटों के मुंह से उपले ही निकलते हैं। पहले तो एल्विश को रिप्लाई देते हुए आदिल अमन वाला बात कहा कि एल्विश मेरे साथी आदिल अमन की बात कर रहे हैं, वो कोई और है, मेरा वाला आदिल अमन अलग है। एल्विश कह रहे हैं कि भैया आदिल तो एक ही है। अब राठी कहते हैं कि यार आदिल एडमिन था, उसने भड़काऊ पोस्ट किए थे, मैंने हटा दिया, बाद में ग्रुप बंद कर दिया, लंबा समय निकल गया। अब एल्विश कहानियां बना रहे हैं। ध्रुव राठी PM मोदी पर भी निशाना साधते नजर आए हैं, इस वजह से ISI संबंध जोड़ने की बात आई है। एल्विश ने कहा था काउंटर दो काउंटर दो काउंटर दो, तो वो कहते हैं कि पिछला वाला वीडियो जो था वो अलग तरीके से आया था, ये वाला वीडियो जो है ये अलग तरीके से आया है, और अब एक वीडियो आने वाला है जिसमें जबरदस्त रोस्टिंग होगी, जबरदस्त बातें होंगी, बहुत सारी बातें हैं वो, और निकलकर एल्विश की तरफ से भी आ रही है कि आगे आने वाले समय में एल्विश और रिएक्शन दे सकते हैं। उधर ध्रुव कह रहे हैं कि भैया मैं तेरे ऊपर केस कर सकता हूँ, रोना मत। कुल मिलाकर दोनों की तरफ से जबरदस्त लड़ाई झगड़ा चल रहा है। अच्छा, एक बात जो बड़ी दिलचस्प है वो ये कि दोनों के व्यूअर्स जो है वो एक दूसरे के वीडियो देख रहे हैं। एल्विश वाला वीडियो खूब वायरल हुआ था और ध्रुव वाला वीडियो तो कुछ ज्यादा ही वायरल हुआ है, और वायरल होने की वजह यही कि ध्रुव ने डायरेक्टली रोस्ट किया है, थोड़ा सा अपने टोन को चेंज करके अपने लहजे को बदला है, स्टाइल को बदला है, और इस वजह से काफी ज्यादा इसकी चर्चाएं सोशल मीडिया पर चल रही है। हमें लगा कि जब दो लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो हम आपसे पूछे इस खबर को लेकर आप किसकी तरफ है, ध्रुव राठी की तरफ या यादव की तरफ, और क्यों है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? ध्रुव राठी कहते हैं कि एल्विश खाली सरकार की चाटते रहते हैं, वही गोदी मीडिया और दरबार मीडिया वाली कहानी जो मीडियम चलती है कि एक तरफ सरकार के फेवर में, एक तरफ सरकार के एंटी में है, जो विपक्ष को साथ पहुंचाता है, यही वाली कहानी चल रही है। तो एक सवाल तो हमारा ये कि आप किसकी तरफ है, दूसरा सवाल हमारा आपसे ये है कि भाई साहब आप किसी की तरफ भी हो, आपको क्या लगता है कि एल्विश का रिएक्शन आएगा, ये लड़ाई यही नहीं थमने वाली, ये लड़ाई और आगे बढ़ेगी।